जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, करवा चौथ का व्रत यानी कि अखंड सौभाग्य की, अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए किया गया व्रत। पूरे वर्ष मेरी बहनें, सभी तमाम महिलाएं, स्त्रियां इस व्रत का इंतज़ार करती हैं और जैसे ही करवा चौथ का पर्व आने वाला होता है तो जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तमाम स्त्रियां करवा चौथ का व्रत किया करती हैं। वैसे तो इसी तरह के कई व्रत प्रचलन में है। हरितालिका तीज करते हैं, हरियाली तीज करते हैं, परंतु करवा चौथ का एक विशेष महत्व है। तो सबसे पहले मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को, बेटियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। ईश्वर करे रहती दुनिया तक आपका सुहाग अमर रहे, अटल रहे, आपके साथ रहे, प्यार से रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए वीडियो में आज की मैं आपको बताऊंगी कि सन 2020 यानी कि जो अभी चल रहा है, करवा चौथ का व्रत कब होगा, पूजन का समय क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, सरगी का समय क्या है और सरगी का महत्व क्या है, पूजन की समस्त सामग्री, पूजन की विधि और इस करवा चौथ के व्रत में क्या कार्य हम भूलकर भी ना करें, ये तमाम जानकारी आज की इस एक वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। सारी जानकारी है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले यदि चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी प्यारी बहनों, करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर सन 2020 में 4 नवंबर को है। पूजन का समय 5:47 से 7:20 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय 8:21 से प्रारंभ होगा। सरगी का जो समय है वो सूर्योदय से पहले माना जाता है। ये अलग अलग परंपरा है। कहीं कहीं जैसे पूरे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, लेकिन कोई कोई स्टेट ऐसे हैं, कोई राज्य ऐसे हैं जहाँ करवा चौथ का व्रत इतनी अधिक धूमधाम से नहीं मनाया जाता। लेकिन अभी सभी महिलाएं करने लगे, क्योंकि अच्छा काम करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो कुछ लोगों के यहाँ तो सरगी रात को 12 बजे, मतलब यह है कि रात के 12 बजे के बाद वो नया दिन प्रारंभ मानते हैं। तो रात को 12 बजे के समय कुछ भी मीठा खाकर, अंतिम जो आपका उस दिन का भोजन होता है वो मीठा होता है, मीठा खाकर सो जाते हैं और उनका व्रत प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर सरगी का प्रचलन है, यानी सूर्योदय से पहले, यानी कि प्रातः 4 बजे आपको उठना होता है और नहा धोकर फिर उस सरगी को ग्रहण करना होता है। फिर उसके बाद अपना व्रत आपको प्रारंभ करना होता है। ये सरगी होती है जिसका समय सूर्योदय से पहले होता है। सरगी में क्या क्या सामान होता है और पूजन में क्या क्या सामान होता है, पूजन की क्या विधि है, ये सब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सरगी की ही बात चल रही है तो सरगी का ही बता देती हूँ। प्रातःकाल जब आप उठते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने के पश्चात आप भगवान, जो आपने माँ गौरा, जो पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, जो आपके मंदिर में कहीं भी स्थापित हैं, चाहे वो कैलेंडर रूप में है, चाहे वो मूर्ति रूप में है, चाहे आपके घर में मंदिर है या आपने चौकी सजानी है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप करें। तो प्रातःकाल उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सरगी या तो सास देती है, या तो बहन देती है, या तो कोई सहेली देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि सरगी किसी भी प्रकार आपके यहाँ होती है और सरगी आपके पास किसी के द्वारा नहीं पहुँच पाती है, आप कहीं दूर हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप स्वयं के पैसों से खरीद कर भी सरगी खा सकते हैं। लेकिन अगर सरगी खाने का प्रचलन है तो आप खाइएगा ज़रूर। तो 4 बजे उठने के बाद नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जी को प्रणाम करें, माँ गौरा को 16 श्रृंगार अर्पित कर कर एक चुन्नी जरूर उड़ाएं, गणपति भगवान का तिलक करें, लड्डू का उन्हें भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी है, गणेश जी महाराज को मनाना सबसे पहले ज़रूरी है। सारे विघ्न हरने वाले गणेश जी भगवान है। उसके पश्चात सरगी में बहुत सारा सामान, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सरगी भिजवाते हैं तो भी, और अगर आप खाते हैं तो भी, मतलब आप पराठा खा सकते हैं, उसमें सब्जी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सब कुछ आप ले सकते हैं। मीठा ज़रूर खाना होता है, लेकिन सेवई का विशेष महत्व होता है। मट्ठी और सेवई खाने का एक विशेष महत्व है, इसलिए आप उसे अपनी सरगी में शामिल नहीं किया है तो अवश्य शामिल करें। पूजन जब आपने किया था पार्वती जी का और गणेश जी का, 16 श्रृंगार आपने उन्हें चढ़ाए, चुन्नी आपने उन्हें पहनाई, घी का दीपक उनके आगे जलाएंगे और एक दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर भी अवश्य जलाएंगे। भगवान का आगमन होना आपके घर में अत्यंत अनिवार्य है आज के दिन।
तो ये सारा काम करने के पश्चात आपने सरगी खा ली। वो सरगी को खाने के बाद जो आपका अंतिम कोर होता है वो मीठा होना चाहिए। उसके पश्चात आप अपना व्रत प्रारंभ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, तहे दिल से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे अखंड सुहाग प्रदान करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें, उन्हें निरोगी और स्वस्थ रखें और हमारा आपस में तालमेल बना रहे, प्यार बना रहे और आपस की जो बाउंडिंग है वो हमारी अच्छी रहे। ऐसी सब माँ गौरा के सामने आप प्रार्थना करके अपने व्रत को प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात आपका दिन प्रारंभ होता है तो फिर आपको दोपहर में पूजन करना होता है, यानी कि कथा करनी होती है करवा चौथ की। उससे पहले पूजन सामग्री बताऊं कि आपको अपनी पूजा की थाली में क्या क्या रखना है। एक आपको करवा लेना होता है, उसके अंदर आप चाहे वो मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं, तो आप चाहे स्टील का करवा भी ले सकते हैं। जिस भी तरह का करवा आपको लेना हो वो आप ले सकती हैं। और एक थाली होती है, एक चौकी होती है जिसपे आपने गणपति महाराज को, माँ गौरा को विराजमान किया है। उनको वस्त्र आपने सुबह ही पहना दिए थे। उस पर एक चौकी पर कपड़ा बिछाएंगे, वहां उन्हें विराजमान करेंगे। आपकी पूजा की थाली में गंगा जल होना चाहिए, जल होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, फूल होने चाहिए, फल होने चाहिए, चंदन होना चाहिए और वस्त्र चुन्नी जो आपने पहनाई है वो तो आपने पहना ही दी है। उसके बाद आपको ये सारा सामान लेने के पश्चात आपको वहां पर पूजन करना होता है। और आपको चावल जो है, जहाँ आप अपने कलश की स्थापना करेंगे, जो आप करवा भर के रखेंगे, जिसको आपको चंद्रोदय के समय जल देना है, उसके नीचे थोड़े से चावल बिछाएंगे और तब उसे स्थापित करेंगे। या तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं यदि आप चाहें, नहीं तो चावल बिछा के रखेंगे और उसके ऊपर जो ढक्कन है जो आप ढकेंगे उसमें भी आपको चावल या गेहूं के दाने, जैसा भी आपके परिवार में होता आया है वैसा आप उसको वहां पर वो आप जरूर करेंगे। ये सारा करने के बाद आप पूजन करेंगे, माँ गौरा से पूजा अर्चना करेंगे, अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए आप इस व्रत को पूरा करेंगे। व्रत का संकल्प जब आप लें, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। पूजा में शक्ति होती है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प लेकर जो व्रत किया जाता है तो आप एक तरह से आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है। यानी आपने प्रभु को प्रातःकाल ही जिस समय आप संकल्प लेते हैं स्मरण दिला दिया कि ये कार्य मैं कर रही हूँ आपके निहित और मैं इस कारण से इस कार्य को कर रही हूँ, प्रभु से पूर्ण करें। तो जैसा मैं सदैव बताती हूँ कि आपको अपने हाथ में गंगा जल लेकर पहले उसको धो लेना है, फिर आचमन लेना है, उसके बाद गंगा जल से हाथ धोकर उसके अंदर अक्षत लेने हैं और पुष्प लेने हैं, कलावा अपने हाथ पर बांधना है और फिर आप अपने हाथ में संकल्प लेना है कि आज हे चौथ माता, मैं आज आपका व्रत करने जा रही हूँ अपने पति की दीर्घायु के लिए, इसलिए मेरे व्रत को सफल करने में मेरी मदद कीजिएगा और मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा करके गणपति भगवान से भी आप प्रार्थना करें, माँ गौरा से भी आप प्रार्थना करें। आप चाहें तो अगर मूर्ति या नहीं है तो आप एक करवा चौथ का कैलेंडर आता है, वो भी आप कैलेंडर आप जरूर यूज कर सकते हैं, वो आप यूज कर लीजिए। इस तरह से संकल्प लेकर आप अपने व्रत को प्रारंभ करेंगे। करवा चौथ की कहानी सुनना इसमें अत्यंत अनिवार्य होता है, लेकिन गणेश जी भगवान को बिल्कुल ना भूलिएगा। गणेश चतुर्थी की कहानी भी अवश्य सुनिएगा। ये कहानी सुनने के पश्चात फिर आपको निर्जल व्रत रखना होता है। 16 श्रृंगार में सज धज कर आपको रहना होता है। मंगल सूत्र जब आप पहने तो उस पर हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी का तिलक मंगलसूत्र पर लगाकर आप अपने मंगलसूत्र को धारण करेंगी, 16 श्रृंगार करेंगी, खूब सजेंगे, मेहंदी लगाएंगे और महावर लगाएंगे। आपने मांग भरनी है, गजरा लगाना है, सब कुछ आपने करके बहुत खूबसूरत तरीके से आपको तैयार होना है। माँ गौरा को प्रसन्न करना है, परिवार में सबको प्रसन्न करना है। इस तरह से आप अपने व्रत को करेंगे। चंद्रोदय के समय जब आप चंद्रमा को जल देंगे, उसमें जल में थोड़ा सा दूध और चीनी अवश्य डालेंगे। जो आपने कहानी सुनी थी, कहानी के समय जो आपने अपने हाथ में चावल या अक्षत जो भी आप लिए थे, तो उनको आपको अपने पल्लू में बांध लेना होता है और फिर वो उन अक्षत को देकर तब आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। इस तरह आपका व्रत पूर्ण होता है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद ले। इस दिन पति का आशीर्वाद लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पति के पैर छूकर भी आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। यदि आपके घर के बड़े आपके साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें एक वीडियो कॉल करके जरूर उनका आशीर्वाद लीजिएगा और सारा काम हो सके तो उनसे पूछ के करिएगा। इससे उनका मान सम्मान बढ़ता है और आपका सौभाग्य बढ़ता है। ये कार्य आपको अवश्य ही करने हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कि हमें करवा चौथ के व्रत में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे व्रत आयोजन पूजन हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके के कारण हमें उसका फल नहीं मिल पाता। जाने अनजाने की गई गलतियों पर आप ध्यान मत दीजिएगा, या जो मैं अब बता रही हूँ कि नहीं करना है और आपने पहले किया है तो आप उसको एकदम भूल जाइएगा।
अनजाने में किया गया कार्य कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जान के किया गया कार्य बहुत मायने रखता है। तो गलती अनजाने में हो माफ़ी योग्य होती है, जान के की गई गलती माफ़ी योग्य नहीं होती है। तो आपने क्या इस व्रत में नहीं करना है, भूल के भी इस बात का ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले जब आप 16 श्रृंगार करने में तैयार होती हैं तो आपको शुभ रंग के वस्त्र पहने, यानी कि लाल पहनना है, पीला पहनना है, गुलाबी पहनना है। लेकिन कभी भी काला, सफ़ेद और नीला वस्त्र आपको ना तो पहनना है और ना ही किसी को देना है आज के दिन। चाहे तो आप बायना निकालते हैं तो उसमें भी नहीं देना है, कोई मांगने आ जाए तो उसको भी बिल्कुल भूले से भी ये 3 रंग के वस्त्र ना तो देने हैं ना तो आपको पहनने हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी वस्तु को आपको काटना नहीं है, सिलना नहीं है, कढ़ाई नहीं करनी है, कटाई नहीं करनी है, सिलाई नहीं करनी है, सुई धागे का कोई कार्य आपको आज के दिन नहीं करना है। बाजार से कैंची, चाकू आदि आपके घर में खत्म हो रहे हैं और आप मार्केट गए हैं तो भूले से भी कैंची और चाकू न खरीद के लाइएगा करवा चौथ वाले दिन। कोई भी सामान आपने करवा चौथ की तैयारी के लिए खरीदा है, चाहे वो आपका करवा है, चाहे तो आपकी छलनी है, लेकिन उनमें से कोई भी करवा चटका हुआ ना हो, छलनी टूटी हुई ना हो। कहीं ऐसा ना हो जरा बहुत तार निकल रहा है आप उसे इग्नोर कर दें, या करवे में कहीं भी या उसके ढक्कन में कहीं भी हल्का सा क्रैक है आप उसे इग्नोर कर दें ना। उसको बहुत अच्छे से देखकर आपको करना है। सामान जो भी खरीदे बहुत सावधानी से खरीदिएगा, बहुत शुभ का सामान है। उसके बाद आपको किसी की निंदा, चुगली और बुराई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं है, दिन में बिल्कुल नहीं सोइएगा। जब भी आपको समय मिले, वैसे तो करवा चौथ का दिन इतना व्यस्त वाला दिन होता है कि आपको समय ही नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर समय मिले तो आप सोए नहीं, भगवान के स्मरण में उसको व्यतीत करें। चाहे तो आपके पति ऑफिस गए तो आपने फोन करके भी अपना टाइम थोड़ा बहुत पास कर सकती हैं। सोइएगा बिल्कुल नहीं, निंदा चुगली नहीं करेंगे, बड़ों का अपमान नहीं करेंगे, उनका केवल आशीर्वाद लेंगे। ये सारे कार्य आपको जो वर्जित हैं वो बिल्कुल आपको आज के दिन नहीं करने के। आप ये वाले कार्य करेंगी तो फिर देखिए करवा चौथ के फल का फल नहीं मिल पाएगा, मैं समझती हूँ निरर्थक चला जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो जो कार्य निषेध हैं, जो वर्जित है, उन कार्यों को बिल्कुल के बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिएगा। अपने व्रत का प्रचार मत कीजिएगा, मैं भूखी, मैं प्यासी। आज पूरा देश, जिस दिन करवा चौथ है, सारे देश की महिलाएं भूखी और प्यासी हैं, जहाँ भी जो व्रत कर रहे हैं। ईश्वर शक्ति देते हैं सब कुछ करने की, इसलिए इन चीज़ों का गुणगान ना करें, पति के सामने तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये वाली बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगी तो आपका व्रत निश्चित ही सफल होगा और भगवान आपके पति को दीर्घायु प्रदान करेंगे। आपका और आपके पति का जोड़ा सदैव बना रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, आपस में विश्वास बढ़ेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं समझती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। मिलती हूँ करवा चौथ से रिलेटेड ही और वीडियोस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे। करवा चौथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। अगर उसकी वीडियो बनानी होगी तो वीडियो बना के दूंगी, नहीं तो उसमें आपको आंसर दूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।